नमस्कार, आप सबका स्वागत है मैथ्स के इस प्रैक्टिस सेशन में। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सब सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक व्यक्ति 120 कोट खरीदता है, 50 कोट 16% के लाभ पर और शेष कोट 20% के लाभ पर बेचता है। देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 120 कोट खरीद रहा है, उसमें वो 50 कोट को 16% लाभ पर बेच रहा है, तो कितनी कोट बचेंगे? 70 कोट। 70 कोट को वो 20% लाभ पर बेच रहा है। तो इस तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, देखिए किसी व्यक्ति के पास कितने कोट हैं, तो आप बोलेंगे 120 कोट। उसने 50 कोट को क्या किया? 16% के लाभ पर बेच दिया। बचा कितना कोट? तो आप बोलेंगे 70 कोट। तो नंबर ऑफ कोट का अगर हम लोग रेशियो लेंगे कितना होगा? 5:7। ये जो 5 रेशियो मतलब जो 50 कोट है इसको 16% लाभ पर बेच रहा है, और ये जो 70 कोट है इनको 20% लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ से हम सब क्या करें? ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लें। तो देखिए 16 पंचे 80 और 20 सत्ते 140। 80 और 140 हो जाएगा आपका कितना? 80 और 140 हो जाएगा आपका 240। 240% को इक्वली कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो आप बोलेंगे 12% या 12 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 55/3%। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उन सभी को 12% के लाभ पर बेचता तो 1520 रुपए कम मिलता। देखिए भाई, इतने में बेचने पर 1520 रुपए ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर 12% पर बेचता है तो उसे 1520 रुपए कम मिल रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलेंगे 1215 रुपए। देखिए ध्यान से, बर्थ यह 36 और 55 में से 36 जाए कितना होगा? तो आप बोलेंगे 19। 19/3% की वैल्यू कितनी है? 1520। सॉल्व करिए, 19 अट्ठे 152। यानी यहाँ से अगर हम देखें 1% वैल्यू कितनी होगी? तो आप सब बोलेंगे 1% वैल्यू हो जाएगी 240। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100% वैल्यू हो जाएगी 24,000। यानी उसने कुल कोट को कितने रुपए में खरीदा था? तो आप बोल सकते हैं 24,000 रुपए में खरीदा था। तो 24,000 रुपए में उसने कितनी कोट खरीदा था? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कोट, मतलब प्रत्येक कोट का लागत मूल्य आपको बताना है। देखिए 24,000 में उसने कितनी कोट खरीदा? 120 कोट खरीदा। तो एक कोट की कीमत के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 120 से भाग लगाना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 12 दूनी 24, यानी प्रत्येक कोट की कीमत जो होगी वो 200 रुपए होगी। मैं आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ। देखिए इसमें ये शेषफल का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन। 27 की पावर 27 की पावर कितना है? 23 प्लस 23 की पावर 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 को 23 से भाग किया जाए तो शेष फल क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को करने का क्या तरीका है कि आप जानते हैं कि अगर इस 23 का एक एक पार्ट में डिवाइड करेंगे तब पर भी जो आपका रिमाइंडर आएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब इसमें भाग करेंगे तो परफेक्टली क्या होगा? 23 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये क्या है? 27 की पावर 23 है और ये 19 की पावर 23 है। तो 23 क्या है? एक ऑड नंबर है। अब आप सब जानते हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n, इफ n इज ऑड नंबर देन ऑलवेज कंप्लीट डिवाइडेड बाई a प्लस b। इसका मतलब कहने का है कि अगर 27 की पावर ऑड नंबर है, 19 की पावर ऑड नंबर है, तो हमेशा ये 19 प्लस 27 अर्थात 46 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 46 से डिवाइड होगा तो 46 क्या है? 23 का मल्टीपल है, वो नंबर कंप्लीट 23 से भी डिवाइड होगा, अर्थात ये कंप्लीट डिवाइड होने के कारण इसका रिमाइंडर कितना होगा? 0। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगर का प्रदूषण पहले 25% बढ़ता है और फिर 30% कम होता है, प्रदूषण में क्या बदलाव आया? मतलब देखिए ये सक्सेसिव इंटरचेंज है। सबसे पहले कोई महानगर है, उसमें प्रदूषण में 25% का इंक्रीज हो रहा है, तो 25% का इंक्रीज करिए। इसके बाद डिक्रीज हो रहा है 30% का, तो 30% का डिक्रीज कर दीजिए।
इसके बाद हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 30/100 इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसे अगर हम काटेंगे तो यहाँ से -5%, और इसके बाद इसे हम अगर डिवाइड करेंगे कितना होगा, 7.5%। एक मिनट, तो हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा आपका 7.5, 7.5। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो -12.5%। माइनस का मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। 12.5% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूँ, ये आपके पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है, आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि x की पावर 125 सिक्स रूट के अंदर है, इसके बाद 31 से 1/4 है, y की वैल्यू ये दी गई है, तो √x² + y² का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम 125 को देखें तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 से ये 5 की पावर 3 से ये 6 कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी √5। इसे सॉल्व करिए, 31 चौका 124, 124 एक 25, 125, 125 को लिख सकते हैं 5√5 और बटे 2। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2, ये हो जाएगा 3 -3√5 बटे 2, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू। अगर y की वैल्यू देखें तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं √2 इंटू √49, इसे √2 इंटू √25, इसे √2 इंटू 144, इसे √2 इंटू 36, इसे √2 इंटू 9। अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये 49 हो जाएगा, तो सॉरी ये 25 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 49 है, 49 का वर्गमूल 7, ये 25 है, 25 का वर्गमूल 5, ये आपका 144 है, इसका वर्गमूल 12 होगा, और यहाँ से देखेंगे तो इसका वर्गमूल 36 का 6 होगा, ये 9 है तो इसका वर्गमूल आपका कितना होगा, 3 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 5 12, और 12 12 24, और 3 6 3 9, 24/9 का मतलब होगा 8/3। ये y की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या गया है, x² + y²। x² + y² की वैल्यू अगर निकालेंगे तो √x² मतलब 3 त्रिक का 9, और 5 हम 25, 25 तियां 75, देखिए ध्यान से 3 त्रिक का 9, 5 हम 25, ये हो जाएगा √9 गुणे 5/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा, मल्टीप्लाई अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64 बटे 3 त्रिक का 9 और +1। सॉल्व करिए इसको, कितना होगा, 9 से 9 कट जाएगा, 8 × 8 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छम 24, कुल पंचे 80 के 81, कुल पंचे 80 के 81, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही है, एक मिनट चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सही है, बी नंबर सही है। देखिए फिर से समझिए, 125 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 3 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, इसलिए इसको हमने √5 लिख दिया। 31 चौका 124, 125, 125 को आप लिख सकते हैं 5√5/4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इन सब में अगर हम √2 कॉमन ले लें और इन सब में √2 कॉमन लेंगे तो कैलकुलेटिव वैल्यू पे आपका क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। 49 का वर्गमूल 7, 25 का वर्गमूल 5 और 144 का वर्गमूल 12, 36 वर्गमूल आपका 6 होगा, 9 का वर्गमूल 3, इसे सॉल्व करेंगे 24/9 होगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8/3। इस हिसाब से x की वैल्यू ये उठा के हमने कैलकुलेट कर दिया और y की वैल्यू ये कैलकुलेट कर दिया, सॉल्व करेंगे तो 81 वर्गमूल 9 होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 एंड 6 ने कहा है ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक टंकी नल ए है और नल बी, एक टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में ये एक्चुअल में भर सकते हैं। तो टंकी की जो कैपेसिटी होगी कितना होगी, 60 यूनिट होगा। अगर इन सब की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 चौका 60 और 20 तियां 60,
यानी नल ए की एफिशिएंसी आपकी 4 है और नल बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। इसके आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया है ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है। देखिए अगर इन दोनों नल की कैपेसिटी चेक करेंगे एफिशिएंसी तो 4 3 7 7 एफिशिएंसी के साथ अगर ये 4 घंटा काम करेंगे तो 28 काम ये क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो 60 काम में अगर 28 काम समाप्त हो जाएंगे तो आप बताइए कितने काम बचेंगे, 32 काम बचेंगे। अब देखिए ध्यान से, और फिर केवल ए को बंद कर दिया जाता है, यानी ए को क्लोज कर दिया जाता है, बी को फिर से काम पे लगा दिया जाता है। बी को क्या बोला गया है, फिर ए को बंद किया जाता है और सी को खोला जाता है। इसका मतलब बी और सी अब मिलकर काम कर रहे हैं। सी को खोला जाता है, टंकी को भरने में 19 से 1/5, 19 से 1/5 का मतलब होता है 19 पचे 95 96, यानी इसको भरने में 96/5 घंटे का समय लगता है। तो भैया ये दोनों को मिल के अगर काम करना पड़ रहा है तो ये होगा बी प्लस सी के एफिशिएंसी, किसकी होगी, बी प्लस सी की। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 32 तिहाइयाँ 96 यानी 5/3, यानी बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 5/3। अगर यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए तो बताइए बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे बी की एफिशिएंसी है आपकी 3। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/3 में से आपको बी की एफिशिएंसी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 3 त्रिक का 9, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और आपका इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -4/3। -4/3 से हमें ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि बी क्या है, आउटलेट पाइप है जो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि बी अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो देखिए ओवरऑल टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 60 है, और 60 एफिशिएंसी 60 टोटल वर्क है, और नल सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे 4/3 है। इस हिसाब से अगर इसे देखेंगे तो कितना करेगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 तिया 45, 45 घंटे में 45 आवर में नल सी पूरी भरी टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दो वृत्त के व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। देखिए अगर दो वृत्त के व्यास अगर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो इनके रेडियस का जो सम होगा, देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितना होगा, 6 होगा। अगर 20 सेंटीमीटर आपका डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 10 होगा। इसका मतलब इनके रेडियस का सम कितना है, 16 है। क्वेश्चन आगे पढ़िए। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, इसका क्या मतलब है, देखिए एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, थोड़ा बड़ा सर्कल है, तो इसकी रेडियस कितनी है, तो आप जानते हैं 6 है। इसकी रेडियस कितनी है तो आप जानते हैं 10 है। इसका मतलब इनके रेडियस की सम कितनी है, अगर इनके रेडियस की सम 16 है तो इनके केंद्रों के बीच की भी दूरी अगर 16 है, इसका मतलब ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो आपके लिए एक मेथड यहाँ से होना चाहिए, अगर दो वृत्त आपस में स्पर्श करते हैं तो उसमें केवल और केवल 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी एक स्पर्श रेखा ये, और दूसरी स्पर्श रेखा ये, और तीसरी स्पर्श रेखा ये। अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वहां पे केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 3। अगर स्पर्श नहीं करते तो देखिए अगर ये दूर दूर है तो यहाँ पे 4 खींच सकते हैं, 1 2 और ये आपका 3 और ये आपका 4। मतलब कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ पे केवल और केवल 3 स्पर्श रेखा यहाँ पे और 4 स्पर्श रेखा यहाँ पे। अगर दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वहां पे केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक पंसारी ने अपने सामान को लागत मूल्य के x% पर अंकित किया और उसे 20% की छूट पर बेच दिया। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान बताइए। इस तरीके के सवाल में कई बार हमने बताया कि सीपी से सीधे किसका रेशियो ले लीजिए, एमपी का रेशियो ले। कितने परसेंट के छूट पर बेच दिया, तो आपने कहा 20%, तो प्रोडक्ट कितने पे जाएगा, 80 पे जाएगा। फिर इसके बाद चलिए कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है, 5% का, तो कितने में बेचेगा, तो कहोगे 105 में बेचेगा। सीपी से एमपी का रेशियो ले लीजिए, सीपी के एमपी का रेशियो कितना होगा, अगर इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई कितना होगा, तो 80 21 पंचे 105, यानी 16 के सामान को कितना बढ़ा के प्रिंट कर दिया, 21। तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा, 5 का। किस पर कमाएगा, 16 पर। सब जानते हैं कि 1/16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6.25। तो अगर 6.25%, ये किसका कितना गुना है, 5 गुना।
इसका भी 5 गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 25 पंचे 125, 31.25% का क्या यहाँ से होगा, 25% की जो वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू होगी, मतलब जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 31.25% होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये भी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए, 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए यार, वृद्धि करें तो पहले जितनी धनराशि होती थी उतना होना ही होना है इसको। इसका मतलब 7550 में किसी भी तरीके का धोखा नहीं होगा, वो धनराशि 7550 तो हो ही जाएगी। लेकिन आपने 3.5% क्या किया, ब्याज दर बढ़ा दिया, तो 3.5% यानी 3.5 जो है आपका 6 वर्षों में कितना होगा, 21% ब्याज और आपको मिलेगा। तो 5,000 का 21% अगर यहाँ से ब्याज देखेंगे तो 1,050 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 और यहाँ से जाएगा 6 और यहाँ से जाएगा 8600। ऑप्शन नंबर आपका भैया सी सही है। मैं आशा करता हूँ कि ये भी बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। आपको सेशन अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत